एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था और इस गांव में बोया नाम का एक लड़का रहता था। बोया के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था बादल। तो बोया अपने घोड़े बादल को बहुत प्यार करता था। समय से उसका खाना पीना, रहना, नहाना सब कुछ करता था और उसके साथ खेलता भी बहुत था। इस तरह से बोया और बादल में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से दूर बिल्कुल नहीं रह पाते थे। लेकिन वहीं बोया के घर के बगल में रहने वाले रामू काका को बोया और बादल के बीच की ये दोस्ती बहुत खराब लगती थी। वो इन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत गुस्सा करता। रामू काका को लगता कि उसके पास तो बादल से भी अच्छा घोड़ा है, लेकिन उसका घोड़ा उसके साथ इतने अच्छे से क्यों नहीं रहता। यही सोचकर एक दिन रामू काका ने बोया के घोड़े बादल को उससे छीनने की तरकीब लगाई और खुद से बोला, बहुत दोस्ती निभाते हैं ना ये दोनों, आज रात मजा चखाता हूँ मैं इन्हें। देखना, मैं चुपके से बोया के घर जाऊंगा और उसके इस घोड़े को वहां से ले आऊंगा। और ऐसा सोचते हुए रामू काका रात में बोया के घर जाते हैं और मौका मिलते ही रामू काका बोया के घर से बादल को चुपके से ले आता है और ले जाकर अपने घर में छिपा देता है। अगले दिन बोया जब उठता है तो उसे अपना बादल कहीं नहीं दिखाई देता और फिर बोया बिना देरी किए अपने घोड़े बादल को ढूंढने लगता है। इधर रामू काका बादल के पास जाता है और उससे कहता है, तो देखो बादल, तुमको मेरे यहाँ किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। तुम्हें खाने को बहुत अच्छा खाना और पहनने को बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। लेकिन एक बात है, बस तुम्हें मेरे साथ अपने मालिक बोया की तरह रहना होगा। रामू काका की ये बात सुनकर बादल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बादल रामू काका का कुछ नहीं कर पाता क्योंकि रामू काका ने उसको बहुत बुरी तरह से बांध रखा था। बादल घोड़े के गुस्से को देखकर रामू काका को लगता है कि अगर ये इसी तरह का गुस्सा करता रहा तो इसकी आवाज घर से बाहर चली जाएगी और फिर सारे गांव वालों को पता चल जाएगा कि उसने ही बोया के घोड़े बादल को लिया है। इसलिए रामू काका बादल से कहता है, ठीक है, तुम्हें नहीं रहना मेरे पास, मत रहो। तुम्हें अच्छा खाना नहीं खाना, तुम्हें महंगे कपड़े नहीं पहनने, तुम मत पहनो। मुझे भी तुमसे दोस्ती नहीं करनी। ऐसा करता हूँ, आज रात ही तुमको शहर छोड़ाता हूँ। ऐसा बोलते हुए रामू काका रात होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही रात होती है रामू काका बादल घोड़े को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चलते समय बादल घोड़े को बोया दिखाई देता है और जैसे ही वो बोया को देखता है वो रामू काका को इतने जोर के मारता है कि रामू काका दूर उछल कर गिरता है और बादल घोड़ा भागते हुए बोया के पास पहुंचता है। बोया को जैसे ही अपना बादल दिखाई देता है वो अपने आंसू पोंछता है और बादल को अपने गले लगा लेता है। फिर बादल और बोया बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। इधर रामू काका जब देखता है कि बोया को उसका घोड़ा बादल मिल गया है तब वो वहां से बहुत जोरों से भागता है कि कहीं उसे बोया पकड़ ना ले। तो इस कहानी से हम सभी को ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ सच्ची दोस्ती होती है और इसे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं होता और सच्ची दोस्ती को कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। समझे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।